अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू अरवी की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। आपने आज तक इस तरीके से नहीं बनाई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की ग्रेवी के साथ, टमाटर के मसाले के साथ जो है वो आलू अरवी। तो आलू अरवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो अरवी ली है, जिसे बिल्कुल मैंने फ्राइज़ की तरह ही काट लिया है। और आलू भी मैंने इसी तरह से 2 लिए हैं और उन्हें भी मैंने इस तरह से फ्राइज़ की तरह काट लिया है। यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और यहाँ पर तकरीबन 5-6 टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें जितने ज़्यादा जाएंगे उतना इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। और आप देखिएगा बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं अरवी आलू बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने अरवी इस तरह से फ्राइज़ की सूरत में काट ली है, इस पर मैं अच्छे तरीके से नमक लगाकर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून हाफ़ kg पे मैंने इस तरह नमक डाल दिया है। और इन्हें आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसलना है ताकि इसकी लेस जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं। जो लोग अरवी नहीं पसंद करते, अरवी नहीं खाते, वो भी खाने लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी है। आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो नमक के साथ मसल लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसी तरह करना है और फिर आपने वॉश कर लेना है। फिर एक दफ़ा आपने इसी तरह नमक डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने 2 दफ़ा नमक लगाकर अच्छे से अरवी को जो है वॉश कर लिया है। देखिए कितनी साफ़ सुथरी हमारी अरवी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस अरवी को भी और इन हमने जो आलूओं को फ्राइज़ की तरह काटा है, इन दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं अरवी आलू का मसाला तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल के रख दिया है और इसमें मैं अरवी को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे ये प्याज। ये तकरीबन 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है वो ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें आलू फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्याज को जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। मैं हमेशा कोई भी सालन बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल कम से कम डालूँ। तो इसलिए मैंने जस्ट हाफ़ कप लिया है इसमें। देखिए आलू हमारे यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। आपने तकरीबन जो है वो हाफ़ कुक करने हैं। ये देखिए, ये जब बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने। ये देखिए जब इस तरह के लाइट से गोल्डन हो जाएं तो आपने इन्हें जो है वो बस इतना ही फ्राई करना है। तो ये जब फ्राई कर लें तो इन्हें किसी भी एक प्लेट में निकाल कर रख लें। तो ये देखिए आलू मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो अब हम अरवी फ्राई कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हमने अरवी भी इसमें शामिल करके फ्राई कर लेनी है। आप इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो लेसी है वो तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत वॉश करने से ख़त्म हो गई है और थोड़ी बहुत ये फ्राई करने से, तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी अरवी फ्राई हो रही है। आपने इसे भी फ्राइज़ की तरह ही फ्राई कर लेना है। ज़रा 5 मिनट हम और फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा टमाटर का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे और बिल्कुल 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप जो है वो पानी का शामिल कर देंगे ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। टाइम पर इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, लहसुन का और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक का पेस्ट लिया है।
इसमें जितना ज़्यादा लहसुन अदरक डालेंगे उतना ही मज़ेदार और ये यम्मी बनता है। तो ये देखिए, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। तकरीबन हमारे जो है वो अरवी भी फ्राई हो चुकी है तकरीबन, बस 2-3 मिनट मज़ीद हम देंगे। अब इस टाइम पर आकर हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे दड़ा मिर्च। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लुक भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारा मसाला जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। बिल्कुल आपने यकजान कर लेना है इसे अच्छे से, आपने इसी तरह पानी डाल डाल कर भूनते रहना है। यहाँ पर अरवी तकरीबन जो फ्राई हो चुकी है, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमने आलू भी फ्राई कर लिए हैं और हमने अरवी भी फ्राई कर ली है। अब हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है। आलू हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू की क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैंने वैसे ही थोड़े से इसका सिर्फ टच देने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आधा किलो अरवी में मैंने सिर्फ 2 आलू बड़े डाले हैं और साथ ही हम इसके अरवी भी डाल देंगे। और अब इस मसाले के साथ अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए टमाटर के मसाले के साथ आलू अरवी बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। आपने आलूओं को और अरवी को दोनों को फ्राई स्टाइल में ही काटना है, तो फिर इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मसाला आलू अरवी बिल्कुल रेडी है। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पर इसे बिल्कुल दम वाली आंच करके इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हमने दम दे दिया है और बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सी हमारी जो है वो आलू अरवी टमाटर पेस्ट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने तैयार की है। और ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे डिश आउट करके भी आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस सी टमाटर के मसाले के साथ हमने स्पेशल बनाई है आलू अरवी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।